नमस्कार, मैं अर्चना मेहता और आप देख रहे हैं एमजी मीडिया न्यूज। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भूपेंद्र पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था। तब कहा जा रहा था कि उनको चुनाव तक कुर्सी पर बैठाया गया है, जैसे टेस्ट क्रिकेट में नाइट वॉचमैन हुआ करते हैं। तब तो अगले मुख्यमंत्री का नाम भी चर्चे का हिस्सा बन चुका था। लेकिन चुनाव के बाद क्या हुआ? भूपेंद्र पटेल ने मोदी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और वो कुर्सी पर बने हुए हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में भी करीब करीब वैसी ही चर्चा है। राजस्थान में वसुंधरा राजे को लेकर और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को लेकर चर्चा ये है कि बीजेपी नेतृत्व दोनों ही नेताओं को हाशिए पर भेजा जा चुका है और चुनाव बाद दोनों ही किनारे लगा दिए जाएंगे। लेकिन क्या वाकई वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान के साथ वैसा ही होगा जैसा कयास लगाया जा रहा है? मान लेते हैं कि कुछ चीजों को लेकर दोनों ही नेताओं के मोदी शाह के साथ निजी मतभेद हो, लेकिन राजनीति में ये सब कहां तक मायने रखते हैं? यहाँ हम कुछ ऐसे ही कारकों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी बदौलत राजस्थान में वसुंधरा राजे और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की राजनीतिक हैसियत बरकरार रखने में प्रबल संभावना लग रही है। जानिए क्या है मध्य प्रदेश और राजस्थान की मिसाल। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को बुढ़ानी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बना दिया गया है, लेकिन वसुंधरा राजे को लेकर राजस्थान में सस्पेंस बना हुआ है। यह सस्पेंस उनके समर्थकों को टिकट काट दिए जाने के बाद से और बढ़ गया है। वसुंधरा राजे से समानांतर दिया कुमारी को मैदान में उतार दिया गया है। खास बात यह है कि दिया कुमारी को टिकट भी वसुंधरा राजे समर्थक विधायक की सीट से दिया गया है। ऐसा संकेत समझा जा रहा है कि वसुंधरा राजे के साथ साथ राजस्थान बीजेपी के दिग्गज नेता और देश के उपराष्ट्रपति रहे भैरों सिंह शेखावत का प्रभार पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश हो रही है। लेकिन 100 बात की एक बात, 2024 का आम चुनाव सर पर है। विधानसभा चुनाव खत्म नहीं हुए कि आम चुनाव का माहौल बन जाएगा। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भले ही वसुंधरा राजे 2018 में विधानसभा चुनाव हार गई, लेकिन 2019 में भी 2014 की तरह राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटें एनडीए की झोली में रही। ये ठीक है कि क्रेडिट मोदी लहर को मिला, लेकिन क्या वसुंधरा राजे का कोई योगदान नहीं रहा? मध्य प्रदेश में भी 2018 का चुनाव हार जाने के बावजूद बीजेपी को 29 में से 28 लोकसभा सीटों पर जीत मिली। क्या यह नतीजा लाने में शिवराज सिंह चौहान का कोई योगदान नहीं होगा? जब उमा भारती, कल्याण सिंह और बीएस येदियुरप्पा जैसे नेताओं की बीजेपी में वापसी हो सकती है, तो वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान ने कौन सा गुनाह किया? उन नेताओं ने तो नेतृत्व को चैलेंज कर अपना रास्ता तक अख्तियार कर लिया था, लेकिन इन दोनों नेताओं ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह दोनों में से किसी ने भी ऐसा कोई काम तो किया ही नहीं जिससे बीजेपी को नुकसान हुआ हो। फिर उनको सीएम ना बनाए जाने की कोई वजह तो बनती ही नहीं। ये तो हर कोई मानता है और हर किसी को हकीकत भी मालूम है कि जैसे वसुंधरा राजे के कद का कोई भी नेता राजस्थान में नहीं है, बिल्कुल वैसे ही शिवराज सिंह चौहान जैसा लोकप्रिय कोई भी चेहरा मध्य प्रदेश में नहीं है। फिर भला हड़बड़ी में किसे विकल्प बनाया जाएगा? पिछले ही साल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी आलाकमान के बीच तकरार की खबरें खूब चली। इस बात की भी खूब चर्चा हुई कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी के पसंदीदा नौकरशाह रहे अरविंद शर्मा को चुनाव से पहले ही मंत्री नहीं बनाया, तो भी मोदी शाह के साथ उनके टकराव की खासी चर्चा हुई। लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो न सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज है, बल्कि अब तो उनके समर्थक के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर निगाह टिकाए हुए हैं। राजस्थान में संगठन से जुड़ी कुछ नियुक्तियों को छोड़ दे तो ऐसा भी कभी देखने को नहीं मिला कि वसुंधरा राजे खुलेआम कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह को चुनौती देती नजर आई हो। और अगर शिवराज सिंह चौहान से मोदी शाह को इतनी ही चिढ़ होती तो 2020 में उनको फिर से कमान क्यों सौंपी गई? और शिवराज ने ऐसा क्या गलत कर दिया कि उनको दोबारा मौका ना दिया जाए? 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव, 2022 में हिमाचल प्रदेश चुनाव और 2023 में कर्नाटका विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि बीजेपी को अपने स्थानीय और बड़े क्षेत्रीय नेताओं की नाराजगी बहुत भारी पड़ती है। तो क्या बीजेपी नेतृत्व थोड़े से टकराव के लिए दो राज्यों में सरकार लुटा देगा, वो भी मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में जो बीजेपी का गढ़ माने जाते हैं?
ऐसी ही सूरतों में इस बात की काफी संभावना है कि बीजेपी के चुनाव जीतने पर राजस्थान में वसुंधरा राजे और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की मुख्यमंत्री बनने पर आप क्या कह रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए MG मीडिया न्यूज।